नमस्कार। प्रसंगस में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगस में आज बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भजनलाल शर्मा, वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा और सचिन पायलट की। शुरुआत करते हैं जयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन की। नरेंद्र मोदी आज कुछ ही घंटों के लिए जयपुर आए थे, जहां जयपुर के पास में दादिया गांव के अंदर उन्होंने एक बहुत बड़ी सभा को संबोधित तो किया ही, लेकिन इसके साथ साथ में उन्होंने करोड़ों रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। ये प्रक्रिया थी। इसको दोहराने की जरूरत इसलिए नहीं कि यह भारी संख्या में विज्ञापन, होर्डिंग्स, डीपीआर की खबरें, अखबारों के अंदर खबरें, भाजपा पार्टी के ग्रुप्स के अंदर खबरें, सारी खबरों में बताया गया था कि वो किस लिए आ रहे हैं, कितना क्या क्या लोकार्पण और वो होगा। इसके साथ में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव भी यहाँ कुछ समय के लिए आए थे, जो भी प्रोग्राम में शामिल हुए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लोकार्पण और शिलान्यास की बात में इस बार राजस्थान सरकार ने एक अच्छा प्रशासनिक बंदोबस्त किया। जिन लोगों को जो लाभान्वित होने वाले थे, लगभग हर जिले से बसों में, कहीं 18 बसों में, कहीं 20 बसों में, कहीं 15 बसों में उनको यहाँ जयपुर लाया गया, जिनके लिए भोजन की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था और उसके अलावा जितने भी बसें या जितने भी लोग जिस जिस जगह से रवाना हुए, वहाँ उनकी टीमों में इंचार्ज भी सरकारी अधिकारी को बनाया गया, प्रभारी बनाया गया, जो उनकी देख रेख में गए। यह बात अलग है कि आज एक बस जाते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 6 लोग घायल हो गए, जिसमें एक अध्यापक और एक ग्राम सेवक भी थे। फिर ये सब चीज़ें हटा करके बात कर लेते हैं कि मूल मुद्दे की। वसुंधरा राजे भी वहाँ आई। वसुंधरा राजे बिल्कुल एकदम से आज फ्रेश मूड में नजर आ रही थी, लेकिन जब वो मंच पर से वो निकलती हुई गई, तो मैंने जिस क्षण में वो वीडियो देखा, उस क्षण में देखा वो तो मुस्कुराती हुई गई थी, लेकिन भजनलाल शर्मा के सामने से जिस समय निकली तो सीधी निकल गई। भजनलाल शर्मा यूँ देखते हुए नजर आए। अब बाद में उनका अभिवादन हुआ या नहीं हुआ, ये भी बात छोड़ दो। इसके बाद में बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7-8 दिन पहले जब जयपुर के अंदर जयपुर आए थे, उन्होंने बड़े बड़े उद्योगपतियों के जितने घरानों से जो भी एक वहाँ राजस्थान के अंदर औद्योगिकरण को बढ़ावा देने की बात की थी, तब भी उन्होंने प्रशंसा की थी। लेकिन उससे भी ज़्यादा प्रशंसा भजनलाल शर्मा की आज उन्होंने की। उन्होंने पर्टिकुलर ये शब्द काम में लिया कि भजनलाल शर्मा और उनकी टीम, टीम का मतलब मंत्रिमंडल ही होता है, संगठन से तो आप इसको जोड़ें तो बात अलग है, नहीं जोड़ें तो भी कोई दिक्कत नहीं। भजनलाल शर्मा की टीम का मतलब सरकार। सरकार ने 1 साल के अंदर बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। इससे लगता है कि आने वाले समय में और भी गति पकड़ेंगे ये काम। बहुत बड़ी तारीफ उन्होंने भजनलाल शर्मा की। भजनलाल शर्मा इससे गदगद हो गए। गदगद तो होंगे, मेरी भी कोई तारीफ करेगा, आपकी भी तारीफ करेगा, तो गदगद तो होना ही है। लेकिन राजनीतिक स्तर पर जब किसी की प्रशंसा होती है, कामकाज की सराहना होती है, तो वो एक उपलब्धि मानी जाती है। प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री के साथ साथ में वो उनके संगठन के मुखिया भी हैं। हालांकि मुखिया होते हैं जेपी नड्डा, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं, या जो संस्थाएं, जो अन्य पार्टी उनके साथ में जुड़ी हुई है, वो उनके अध्यक्ष होते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से भजनलाल शर्मा की आज तारीफ की है, उससे एक बार राजनीतिक भूचाल और आ गया है। ये बात अलग है कि आज का परिदृश्य कुछ अलग से देखने को मिला। राजेंद्र राठौड़ जैसे शीर्ष नेता भी वहाँ मौजूद थे, बड़ी प्रसन्न मुद्रा में थे, और अन्य बड़े भाजपा नेताओं के साथ में जहाँ प्रधानमंत्री मोदी को आना था, वहाँ जो स्वागत की व्यवस्था की गई थी, वहाँ भी वो बड़े प्रसन्न मुद्रा में नजर आए। कुल मिलाकर के कहा जाए तो आज राजस्थान को तो कई सौगातें मिली है, हजारों करोड़ रुपए की, लेकिन भजनलाल शर्मा को भी एक बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला है। और अब वो जब उनकी पीठ मजबूत हो गई है,
तो मैं समझता हूँ कि वो खुल के राजस्थान के अंदर और मजबूती से काम करेंगे। ये तो बात होगी बीजेपी की कह दो, प्रधानमंत्री की कह दो, भजनलाल शर्मा की कह दो, वसुंधरा राजे की कह दो, या राजेंद्र राठौड़ की कह दो। अब दूसरा परिप्रेक्ष्य देख लीजिए। कल एक खबर आई थी, सोशल मीडिया में थी, आज समाचार पत्रों में भी है, कि जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी थे, गजेंद्र सिंह शेखावत, जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने फोन टेपिंग के मामले में कोर्ट के अंदर एक केस किया था, जिसके अंदर पुलिस में उसका इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा था। कई बार ओएसडी लोकेश शर्मा को वहाँ बुलाया भी गया था। उन्होंने वहाँ पर अशोक गहलोत के विपरीत भी बातें कही थी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो अब इस मामले में सरकारी गवाह बन गए। सरकारी गवाह बनने का मतलब ये है कि जो जो भी वो बातें बताएंगे, वो अशोक गहलोत के लिए एक दिक्कत वाली बात हो सकती है। अब जांच होगी, हो सकता है कि दिल्ली पुलिस अशोक गहलोत से बातचीत करने जयपुर या जोधपुर जहाँ भी आवे, या उनको दिल्ली बुलाए। एक मुद्दा अलग छिड़ गया है, लेकिन अब ये परिदृश्य चेंज हो गया। वहीं इसके ठीक विपरीत कांग्रेस का ढांचा अभी भी उन बातों को लेकर के चल रहा है जो अशोक गहलोत और सचिन पायलट के साथ में थी। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के जो विवाद हुआ था, जिस समय सोनिया गांधी के निर्देशों के बावजूद गहलोत के विधायकों ने वहाँ जो बैठक बुलाई गई थी उत्तराधिकारी को लेकर के, क्योंकि अशोक गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाना था, तो उनको उत्तराधिकारी बनाने की जो बैठक होनी थी, कि विधायकों ने वहाँ उसका बहिष्कार किया था। उस समय पर यह बात भी थी कि सचिन पायलट का जो विवाद था, या जो इनके गहलोत वर्सेस सचिन पायलट का जो झगड़ा था, वो काफ़ी उजागर हुआ था उसके बाद में। हालांकि सचिन पायलट, जहाँ तक मैं समझता हूँ, मेरा कोई किसी से व्यक्ति विशेष कोई संपर्क भी नहीं है, न मेरे को, हो सकता है सचिन पायलट जरूर मेरे को जानते होंगे, क्योंकि 5 साल तक मैंने उनके साथ में, जब वो मंत्री हुआ करते थे केंद्र सरकार में, तो क्योंकि वो अजमेर ज़िले में थे, विशेष रूप से मसूदा में आते थे, तो मैं खबरें कवर करने उनकी जाता था। हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर के उस समय पर जब सचिन पायलट को कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाया गया, तो आनंद फानन में अशोक गहलोत ने गोविंद सिंह डोटासरा को अध्यक्ष बना दिया। अध्यक्ष बनने के बाद में कुछ दिनों तक ठीक ठाक चला, लेकिन बाद में भी ऐसा चर्चाओं में आने लगा, राजनीतिक चर्चा होने लगी, कि अब गोविंद सिंह डोटासरा भी अशोक गहलोत को बाईपास करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप कहेंगे ये मुद्दा आप क्यों उठा रहा हूँ? मुद्दा इसलिए उठा रहा हूँ कि जब वो दृश्य था, ये बात सही है कि 2018 के अंदर सचिन पायलट ने जो मेहनत की थी, मेहनत के बाद में उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष होने के बावजूद भी 14-18 के चुनाव के अंदर उन्होंने बड़ी मेहनत करके और कांग्रेस की सरकार बनाने में कोशिश की थी, उनके समर्थक भी थे। लेकिन वो झगड़ा आज नहीं, कल फिर देखने को मिला, जब पूर्व मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर की दोई थी, जो पीसीसी में कल मीटिंग चल रही थी, उसमें उन्होंने मुद्दा उठाया कि सचिन पायलट का फोटो पोस्टर पर से क्यों हटाया गया है। तो माननीय डोटासरा जी ने ये कहा कि वो तो हमारे दिल में, पोस्टर में क्या जरूरत है। तो इससे स्पष्ट ये है कि अब डोटासरा जी आने वाले समय में ये देख रहे हैं कि राजस्थान का मुख्यमंत्री मैं बनूं। लेकिन मुख्यमंत्री बनना कोई आसान बात नहीं है। मुख्यमंत्री बनने के लिए सबको साथ लेने के चलना पड़ता है। राजनीति ऐसी होती है कि दिल में कुछ हो, मुंह पे कुछ हो, लेकिन जिस समय जिस तरह की स्थिति होती है, उसके साथ में समझौता करना पड़ता है। लेकिन सचिन पायलट का पोस्टर हटाने का मुद्दा कल से फिर गर्मा गया। दिल में बैठे हैं वो बात अलग है, आप भी तो दिल में बैठे हो, तो आपके फोटो क्यों लगे? अशोक गहलोत के फोटो क्यों लगे? सचिन पायलट के फोटो गायब क्यों? ये ऐसा पहले भी होता हुआ है, पहले भी होता है, सचिन पायलट के पोस्टर से फोटो गहलोत के टाइम में से भी हटते गए थे। मेरे कहने की गर्ज ये है कि एक और बीजेपी जिस प्रकार से उन्होंने 1 साल का जो उत्कृष्ट साल माना है इन्होंने, उसको लेकर के उत्साहित होकर के आने वाले, अभी तो 4 साल पड़े हैं चुनाव में, लेकिन उसको लेकर के जिस प्रकार से राजस्थान की धरातल पे जो कार्रवाई कर रहे हैं, वो एक सोच के साथ चल रहा है।
और कांग्रेस जो कर रही है वो राजनीतिक सोच के साथ में चल रहा है। कल उन्होंने ये भी कहा था कि मैंने देखा है कि जो डोटासन है कि जो लोग सक्रिय नहीं है उनको हटाया जाएगा, तो हटाया जाएगा तो सक्रिय कौन नहीं किया, ये सब हाईकमान के पास में है। अब ये ऐसा भी नहीं है कि प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास में सबकी नब्ज नहीं हो, उनके पास भी अभी सबकी नब्ज है। मैं समझता हूँ कि लोकसभा का जो शीतकालीन सत्र समाप्त होगा, उसके बाद में कुछ न कुछ परिवर्तन होने की उम्मीद है। और इसको लेकर के भी खड़गे जी ने अ, इनको बुलाया, जूली को भी बुलाया था, डोटासरा भी वहाँ बात की। ये कुल मिलाकर के एक परिप्रेक्ष्य की बातें हैं जो एक राजनीतिक दृश्य आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया है। ये आज के प्रसंग की मुख्य बातें हैं। कल फिर किसी प्रसंग के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।